आपको लगता है कि हमारा कोई कंपैरिजन है इंडिया के साथ, या अब हम ये मुकाबला छोड़ दें जो हम हवा में या बातों में या किताबों में जो मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ? नहीं। पाकिस्तान की तरफ और इंडिया की तरफ फर्क ये हो गया कि वहाँ पे मोदी आ गया। हमारे हिसाब से तो मोदी बड़ा जालिम आदमी है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये पाकिस्तानी समझते हैं। हम समझते हैं ना, हम पाकिस्तानी समझते हैं, लेकिन अगर आप उसका वो पूरा दौर हुकूमत जो जब से ये वज़ीर-ए-आज़म बना है, आप उसका पूरी डिटेल देख ले, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया में वहद है जो जनाब अपनी कौम और मुल्क के लिए सिंसियर है वो। सिंसियर है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पाकिस्तानी भी अब तो कहने लगे हैं कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। अब पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में 77 ईयर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं आई और दूसरी साइड इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन गई। और पाकिस्तान में तो पॉलिटिशियन और आर्मी मिलकर पब्लिक को इंडिया और कश्मीर के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं और पाकिस्तान को बाद में आराम से लूटते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आके देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इंडिया के बारे में क्या कहते हैं। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। सर, आपने अभी इंडिया की बात की। इंडिया के आपने रिसेंटली देखा होगा कि वो माशाल्लाह चांद पे पहुंच गए हैं और हम पाकिस्तान में भी इधर बैठा हुआ है। तो आपको लगता है कि हमारा कोई कंपैरिजन है इंडिया के साथ, या अब हम ये मुकाबला छोड़ दें जो हम हवा में या बातों में या किताबों में जो मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ? देखिए, मैंने ना अभी कोई 10 दिन पहले जी कोई इंडिया के बारे में ट्वीट्स दी थी। जी वो मैं पढ़ देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि इंडिया और हमारा फर्क क्या है। जी प्लीज। देखिए, पहले मैंने कहा था कि इंडिया और हमारा पहला फर्क है कि इंडिया में अभी तक 17 इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के। 17। ठीक है 17। जी बिल्कुल। और तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा वोटर है। 17 दफा इलेक्शन हुआ, 40 करोड़ से ज्यादा वोटर है। कभी किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि बेईमानी हुई है, धांधली हो गई। पहला फर्क ये है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखिए, अचीवमेंट नहीं, अगर आप उसके मुकाबले में पाकिस्तान देखें तो टेक्निकली हर इलेक्शन को हर पार्टी ने चैलेंज किया। बिल्कुल, जो हारती है वो चैलेंज करती है। पहला फर्क हो गया। ठीक है। ठीक है। दूसरा फर्क जो इंडिया का हमारा है वो ये है, दूसरा फर्क हमारा ये है कि इंडिया ने 1940 से बनाए 2 इंस्टीट्यूशन, IIT और IIM। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। हमने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई। ठीक है। आज IIT के जो ग्रेजुएट्स हैं, जो कि IIT से पढ़े लिखे हैं, जिसमें एक इन्फोसिस वाले भी हैं, तो साहब है जिनकी बेटी इस वक्त इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर की बीवी है। ठीक है। जी जी, ये उसकी बेटी है ना, इन्फोसिस वाले की। ठीक है ना। उनकी एक्सपोर्ट IT की जी $100 बिलियन से ऊपर है, 200 के करीब पहुंचने वाली है। ठीक है। $200 बिलियन। ठीक है। ठीक है। वो सब IIT के प्रोड्यूस्ड है। ठीक है। और यहाँ वहां से निकले। ये दूसरा फर्क है। ठीक है। तीसरा फर्क है कि हम बड़ी मुश्किल से बड़ी जान मारकर 30-40 लाख टैक्स पेयर बना सके। ठीक है। उनका टैक्स पेयर है 6 करोड़ 70 लाख। ह्यूज। 6 करोड़ 70 लाख। सिर्फ मोदी की गवर्नमेंट ने 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड किया है। 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड हुआ है इन द लास्ट 8 ईयर्स। उनका टैक्स जीडीपी रेशियो 17% है। हमारा टैक्स रेशियो 10 से नीचे चला गया है। ठीक है। अब आगे चले प्लीज। ठीक है। दूसरा फर्क हो गया। चौथा फर्क है सिंप्लिसिटी। आपने कभी किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सूट पहने देखा है? 47 से लेकर। जी बिल्कुल, जो भी देखने हैं वो वेस्ट कोट में होंगे, अपने लिबास में होंगे, शलवार की। ये स्टार्ट पुराना है। कायदे-आज़म सूट में थे, नेहरू सलवार कुर्ते में था। ये बीमारी नई नहीं है। इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसने कभी सूट पहना हो, या इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसने कभी तकरीर की हो किसी इंटरनेशनल फोरम में अपनी जबान के अलावा, या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसके साथ 36-35 गाड़ियां चलती हैं।
ठीक है, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि केयर टेकर हैं, जी जी वो जड़ावाले गए। जी, आप किसी से पूछ के बताइएगा उनके साथ गाड़ियां कितनी थी, कितनी गाड़ियां थी। ठीक है तो ये इंडिया की जो सिंप्लिसिटी है जी और जो उनके माशरे में एक सिंप्लिसिटी है। जी जो पांचवी चीज है इंडियन जुडिशरी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया कहते हैं कि इंडिया में पहले दिन से स्ट्रांग डेमोक्रेसी है और इंडियन आर्मी कभी पॉलिटिक्स में इंटरफियरेंस नहीं करती, इसीलिए इंडिया के सभी बड़े डिसीजन इंडिया की गवर्नमेंट लेती है, उसमें आर्मी का कोई रोल नहीं होता। और दूसरी साइड पाकिस्तान में सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है, बाकी असल में रूल तो पाकिस्तान आर्मी करती है। इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी पाकिस्तान आर्मी इलेक्शन से पहले ही सिलेक्ट कर लेती है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान आर्मी और पॉलिटिशियन मिलकर पब्लिक को इंडिया और इस्लाम के नाम पे बेवकूफ़ बना देते हैं, फिर दोनों मिलके पाकिस्तान को लूटते हैं। अब तो पाकिस्तान का ये हाल हो गया है कि पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी IMF और दूसरी कंट्री के लोन पे चलती है। दूसरी साइड इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के लिए काम करती है, खुद के लिए नहीं। इंडियन पॉलिटिशियन भी करप्शन करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो नेक्स्ट लेवल है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।